नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा। हमारे केकेएल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें को देखने के लिए हमारे चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। तो आज हम बातें करेंगे भारत के 4 राज्य एक अफवाह और दहशत बच्चा चोरी के झूठ से कैसे बिगड़ रहा है माहौल। बच्चा चोरी की अफवाह से इस वक्त चरम पर है और इससे एक नहीं बल्कि 4 राज्यों में विभिन्न जिलों के दहशत का माहौल बना हुआ है। कहीं भी भीड़ का एक झुंड किसी को भी शक होने पर पीट रहा है और ऐसे कई मामले अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों के शहर और गांव से आ रहे हैं। देश में इस वक्त एक ऐसे दुश्मन ने दस्तक दी है जो दिखता नहीं है लेकिन किसी भी क्षेत्र में अशांति फैला देता है। सामान्य लोगों का कानून हाथ में उठाने के लिए लाचार कर देता है, दिमाग को गूंद कर देता है। अनजाने डर से असत्य को सत्य मान लेते हैं और मजबूर कर देता है। देश के इस दुश्मन का नाम है अफवाह, जो कि उत्तराखंड के बाद झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में फैल रही है। अफवाहें कैसे फैलती है, कैसे अफवाहें देश के लिए खतरा बन जाती है, कैसे अफवाहें हमारे समाज के भीतर आतंक फैलाती है, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और सुनिए और देखिए। लोग आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं। जानकारी सामने आई है कि बच्चा चोरी के जितने भी केस वाकई दर्ज हुए हैं उसमें कहीं ज्यादा बच्चा चोरी के नाम पर अफवाहों के केस सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से आंखें बंद करके भरोसा कर लेने वाली बीमारी, तर्कशील ना होने देने वाली सियासत और माहौल बिगाड़ने वाली साजिश, क्या इसी का शिकार यूपी के तमाम जिले और 3 राज्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बच्चा चोरी के अफवाह ने भीड़ को हिंसक बनाया है। जहां 4 सितंबर के मुरादाबाद के भोजपुर में 2 लोगों को घेर कर देखिए सैकड़ों लोगों ने पीट दिया। सिर्फ एक अफवाह वही बच्चा चोरी वाली के कारण हुआ है। इस तरह के सीतापुर में महिला को मारा गया। 65 साल की बुजुर्ग महिला को भीड़ तब घेर लेती है जब वह गांव में भीख मांगने के लिए जाती है। अफवाह भीड़ के दिमाग में पर इस तरह का काबू करती है कि तर्क भूलकर सीधे भीड़ ही कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और लेकिन बाद में पता चलता है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। क्या आप भी बिना सोचे समझे कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देते हैं? बिना सोचे समझे दिमाग लगाएं, मैसेज फॉरवर्ड करने से क्या नतीजा हो सकता है। अगर नहीं तो यह जान लीजिए कि उत्तराखंड से चली एक साजिश ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के दर्जनों जिलों को कैसे चपेट में ले लिया है, कैसे एक ही पैटर्न में कई जिलों में अशांति फैला दिया है। सबसे पहले हम आपको एक घटना बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में 5 मजदूर एक घर से काम करके लौट रहे थे देर रात को। उसी वक्त उत्तर प्रदेश के देवबंद में बहुत भीड़ भाड़ उन्हें घेर लेती है और मजदूरों को बच्चा चोर समझकर पहले सवाल जवाब करती है और थोड़ी देर बाद भीड़ से एक शख्स बाहर निकलकर शाहरुख नामक व्यक्ति जो मजदूर को गोली मार देता है। मजदूर की मौत हो जाती है। गोली मारने वाला और मजदूरों को घेरने वाला भीड़ सब सिर्फ एक अफवाह के शिकार हैं। अफवाह यह है कि बच्चा चोर आएगा, बच्चों को लेकर चला जाएगा। इसी अफवाह की वजह से झुंड बनाकर लोग किसी कर्मचारी, किसी भीख मांगने वाले, किसी बुजुर्ग, किसी मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर बुरी तरह से पीट रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड हर तरह की पुलिस कह रही है कि यह कोई बच्चा चोर नहीं है। जनता अफवाह से सतर्क रहें। इस तरह की सहारनपुर में पुराना वीडियो शेयर होता है, वहीं कासगंज के टावर में कर्मचारी को पीटा जाता है। यह सब बच्चा चोर समझकर अफवाह के चलते हुआ है। भीड़ को हिंसक बनाने वाला ये अफवाह का शिकार होता है और इतना भी भर नहीं कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक अनजान युवक को अपने गांव के पास देखकर भीड़ ने घेर लिया। हेडपंप में रस्सी से बांध दिया और फिर इसे इतना मारा कि वह गंभीर हो गया। लोग आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं। जानकारी सामने आई है कि बच्चा चोरी के जितने भी केस वाकई दर्ज हुए हैं उसमें कहीं ज्यादा बच्चा चोरी के नाम पर अफवाहों के केस सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से आंखें बंद करके भरोसा कर लेने वाली बीमारी, तर्कशील ना होने देने वाली सियासत और माहौल बिगाड़ने वाली साजिश, क्या इसी का शिकार यूपी के तमाम जिले और 3 राज्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बच्चा चोरी के अफवाह ने भीड़ को हिंसक बनाया है। जहां 4 सितंबर के मुरादाबाद के भोजपुर में 2 लोगों को घेर कर देखिए सैकड़ों लोगों ने पीट दिया। सिर्फ एक अफवाह वही बच्चा चोरी वाली
के कारण हुआ है। इस तरह के सीतापुर में महिला को मारा गया। 65 साल की बुजुर्ग महिला को भीड़ तब घेर लेती है जब वह गांव में भीख मांगने के लिए जाती है। अफवाह भीड़ के दिमाग में पर इस तरह का काबू करती है कि तर्क भूलकर सीधे भीड़ ही कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और लेकिन बाद में पता चलता है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस तरह का मामला हमारे झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है कि चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका गांव में रविवार की शाम 2 युवकों को गांव के कुछ ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर रात भर बंधक बनाए रखा। सुबह उनके गार्जियनों के आने के बाद युवकों को छोड़ा गया। इस मामले में भुक्तभोगी चिनिया थाना क्षेत्र के परसू खाट गांव निवासी विकास कुमार एवं धर्मदेव कुमार सिंह ने बताया कि वे लोग रविवार की शाम चिनिया के हेताड़ कला गांव पैदल जा रहे थे। तभी सड़क के किनारे खड़े 8-10 लोग उन लोगों ने उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की। कहा कि वे लोग बच्चा चोर हैं। अफवाह पर लगाम जरूरी है। क्षेत्र में अफवाह पर लगाम नहीं लगी तो भीड़ कहीं भी किसी को बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। इधर थाना प्रभारी वीरेंद्र हांसदा ने लोगों को अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान दें। कोई पुख्ता सूचना मिले तो पुलिस को सूचित करें। बेवजह अफवाह फैलाने वाले पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि यूपी से बिहार और झारखंड तक फैली बच्चा चोर की अफवाह का ओरिजिन यानी शुरुआत कहां से हुई है। सहारनपुर के एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि अफवाह इधर 2-3 दिन से चल रही है और विशेष रूप से यह झरबेड़ा उत्तराखंड से शुरू हुई है और इसको लेकर काफी सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जा रहा है। यानी कुछ ही दिन में के भीतर तीनों राज्यों में आगे आग की तरफ फैल गई है यह अफवाह। असल में उत्तराखंड से शुरू हुई जिसका सबूत हमें अभी तक नहीं मिला है और जहां कुछ लोग घेर कर 2 लोगों को मार रहे हैं, कपड़ा फाड़ रहे हैं। जो आता है इनको बच्चा चोर समझकर लोग हाथ साफ करने पर तुले हुए हैं। उधर नगर के भीड़ भाड़, इधर चारों ओर गांव, अगल बगल शहर, चारों ओर कहीं भी लोग कोई अनजान व्यक्ति को देखते हैं वहां चारों तरफ सभी के कपड़ा फाड़कर, सभी को बेइज्जत कर कर, सभी को नंगा कर कर पीट रहे हैं। ये अफवाह, ये झूठी अफवाह फैलने की वजह से लोगों को एक खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो चलिए हम बातें करते हैं कि इस तरह की अफवाह को ना फैलाएं और जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ ना हो, किसी तरह की बड़ी घटना ना घट जाए ताकि हमारे देश को इस तरह की बातें पर शर्मिंदा करना पड़े।